I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंद गुप्त के चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य को लेकर आए हैं। तृतीय अंक के सभी दृश्यों या प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक सभी का वीडियो हमने बना चुके हैं। आज हम चतुर्थ अंक प्रथम दृश्य को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित है। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम चतुर्थ अंक का प्रथम दृश्य। प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी। क्या कहा? विजया, मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंत देवी, क्यों? इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनूं भी तो। विजया, समझ जाओ। अनंत देवी, नहीं, स्पष्ट कहो। विजया, भट्टार्क मेरा है। अनंत देवी, तो? विजया, उस राह से दूसरों को हटाना होगा। अनंत देवी, कौन छीन रहा है? विजया, एक पाप पंख में फंसी हुई निर्लज नारी। क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। अनंत देवी हंसती हुई, मूर्ख रमणी, तेरा भट्टार्क केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। वह पूर्व गुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझी? विजया, समझी, और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। अनंत देवी बात बनाती हुई, क्या तुम पूर्व गुप्त के साथ सिंहासन पर बैठना चाहती हो? क्यों? वह भी तो कुमार गुप्त का पुत्र है। विजया, हाँ, वह कुमार गुप्त का पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है, तुमसे उत्पन्न हुई संतान। छी! अनंत देवी, क्या कहा? समझ कर कहना। विजया, कहती हूँ और फिर कहूंगी। प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भट्टार्क से वंचित नहीं कर सकता। परिणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हत सर्वस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक ज्वालामुखी के विस्फोटक से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे क्षुद्र पूर्व गुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में जीर्ण शरीर का अवलंब वांछनीय नहीं। कहे देती हूँ, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणा को एक फूंक में उड़ा दूंगी। अनंत देवी, क्या इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अश्वमेध पराक्रम कुमार गुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंध चूर्ण मलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डवाडोल हो रहा है। उसे तुम एक सामान्य स्त्री? जा
ले अपने भट्टार्क को, मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं है। परंतु स्मरण रखना, मैं हूँ अनंत देवी, तेरी कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्भ शैल श्रृंग का ब्रज, मैं वह आग लगाऊंगा जो प्रलय के समुद्र से भी न बुझे जाती है। विजया, मैं कहीं की नो रही, इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र। दुर्बल रमणी हृदय थोड़ी आंच में गर्म और शीतल हाथ फेरते ही ठंडा क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर भी उगल देना, जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार, जो प्राय है उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति, यह मन का विष, यह बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है। ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। अपना तुल धन और हृदय दूसरे के हाथ में देकर चलूं, कहाँ, किधर, उन्मत्त भाव से प्रस्थान करना चाहती है। पदच्युत नायक का प्रवेश। शांत हो। विजया, कौन है? नायक, एक सैनिक। विजया, दूर हो, मुझे सैनिकों से घृणा है। नायक, क्यों सुंदरी? विजया, क्रूर केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़कपन के लिए, अपना दंभ दिखलाने के लिए, एक अनियंत्रित हृदय का लोहे से खेल विडंबना है। किसकी रक्षा, किस दिन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र है? नायक, साम्राज्य की रक्षा के लिए। विजया, झूठ, तुम सबको जंगली हिंसक पशु होकर जन्म लेना था। डाकू थोड़े से ठिकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। स्वगत, पागल हो गई है क्या? विजया, स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्ग को घमंड से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया। किस लिए? केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए। स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रताड़ना में पड़कर खो दिया इस लोक का सुख, इस लोक की शांति। ओह! नायक, शांत हो। विजया, शांति कहाँ? अपनों को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग हुई, उन्हें दिखाने के लिए मैं भी कुछ हूँ। अपनी भूल थी, उसे अभिमान से उनके सिर दोष के रूप में मढ़ रखा था। उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय को नित्य उत्तेजित कर रही थी। अब उसका फल मिला। नायक, रमणी, भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजया सिसकती हुई, मैं अनाथ निसहाय हूँ। नायक, बनावटी रूप उतराते, मैं सर्वनाग हूँ, सम्राट का अनुचर। मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूँ। विजया, क्या अंतर्वेद के विषयपति सर्वनाग? हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है। भट्टार्क की पिशाच लीला सफल होना चाहती है। विजया, चलो
देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राज सिंहासन प्रस्तुत कर सके तो हमें अधीर न होना चाहिए। हम देश की प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दे कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख पाए। बिजिया, कुछ सोचकर, तुमने सच कहा। सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो, दोनों का प्रस्थान। दृश्यांतर। दोस्तों, चतुर्थ अंक का प्रथम दृश्य यही समाप्त होता है। जल्द ही हम चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तन मन धन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।